हेलो एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, कहाँ से हमें आइडिया आया कि हम वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम उसके लिए दो चीज़ें देखेंगे, दैट इज़ इंडिजिनस सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज। इंडिजिनस सोर्सेज के अंदर हमारा जो मेजर जहाँ से हमारे प्रोविजंस लिए गए वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 70% ऑफ द प्रोविजन आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फॉर एग्जांपल पंचायती राज सिस्टम, इसके अलावा यूनियन स्टेट रिलेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी का जो भी है सारा का सारा प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था वही सेम टू सेम इसमें किया गया। ठीक है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड इमरजेंसी प्रोविंसेस। अब कुछ हम देखेंगे कि फॉरेन सोर्सेज क्या थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज़, यानी बहुत सारे कंट्रीज़ से हमने उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काइंड ऑफ कॉपी नहीं बोलेंगे उसको, हम कहेंगे कि हमने वहाँ से आइडिया लिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अमेरिकन, ब्रिटिश, रशिया, आयरिस मतलब आयरलैंड, ठीक है, एंड कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम मेजरली दो देख रहे हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन से हमने जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन है और हमारा भी रिटन है। फंडामेंटल राइट्स है, हमने सुप्रीम प्रेसिडेंट को बताया। देखो इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होगा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा। इसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है। अब एक ये टेबल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर देखा, जुडिशरी देखा, पब्लिक सर्विस कमीशन देखा, इमरजेंसी प्रोविज़न देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स देखा। ब्रिटिश और यूएस का मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। आयरिस से हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डीपीएसपी। ठीक है। इसके अलावा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो रेजिड्यूरी पावर, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ऑस्ट्रेलियन से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फिर जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट में हम इसका आंसर देखेंगे। ठीक। इसके अलावा रशिया जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने वहाँ से ली। फ्रेंच से हमने क्या लिया, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया। साउथ अफ्रीकन से क्या लिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जापानीज़ से क्या लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो देखो इसमें हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद आएगा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ अगर समझ ना आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू।